दोस्तों, मैं धनंजय कदम मुंबई से आप सभी का स्वागत करता हूं जा लाइफस्टाइल की 5 बजे वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम मुंबई से सॉरी एनीवेज। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिस तरीके से कोरोना अभी फिलहाल काफ़ी जगहों पे बढ़ रहा है, सबसे दरखास्त है कि प्लीज़ अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकालिए और भीड़ भाड़ वाली एरियाज़ में मत जाइए। आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जा लाइफस्टाइल, जिसको आप ऑनलाइन घर में बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं इसके माध्यम से जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आपको इस प्लान को, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा, इस कंपनी के बैकग्राउंड कितने स्ट्रांग है ये समझना पड़ेगा। और आप एक बार इसको समझ गए पूरी तरीके से तो फिर तो आपको कोई रोकने से रहा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं यहाँ पर जो इस कंपनी में जुड़े तो है, लेकिन अभी भी इस कंपनी के बारे में डिटेल जानने की कोशिश नहीं करते। मीटिंग्स में आते तो है, लेकिन मीटिंग शुरू होती है वो अपना कुछ अलग काम करते रहते हैं। मैं हर बार कहता हूँ, ये जो हमारी मीटिंग है, हम जितने भी मेंटर्स हैं, एडमिन्स है या फिर लीडर्स है जो इस मीटिंग को डेडिकेटेडली आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपका बिजनेस बढ़े इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारा बेस्ट देते हैं इन मीटिंग्स में, ताकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम दिया गया है। तो इसका जितना आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, उतना लीजिए। हमें कोई 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है ये सारा चीज करने की वजह से, बिलीव मी, और ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी हमारे एडमिन्स है, चंदन सर हो, विजय सर हो, या फिर आलोक जी हो, या फिर सुनील शर्मा जी हैं, इन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है इस जा लाइफस्टाइल के लिए। और वो पूरा काम, पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ जा लाइफस्टाइल ही करते हैं। सुबह इस कंपनी की 7 बजे से मीटिंग शुरू हो जाती है और रात को 10 बजे तक, लास्ट मीटिंग मेरे ख्याल से 10 बजे होती है इस कंपनी की। हर 2-2 घंटे में मीटिंग्स होती है इस कंपनी के माध्यम से। कुछ लीडर्स मीटिंग होती है, वहां पर भी इन्हें जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है बहुत सारी लीडर्स मीटिंग में। साथ साथ में बहुत सारे लोग हमें अलग अलग सवाल पूछते हैं, कुछ लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं हमें, फिर भी हम संभाल लेते हैं, हम चीज़ों को प्यार से लेते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे तो हमारा ये सब कुछ करना वेस्ट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। ना आपसे 1 रुपए की उम्मीद करते हैं हम, ना आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ कह रहे हैं कि बाबा आप हमें कोई टाइम कंट्रीब्यूट करो प्रेजेंटेशन देने के लिए, हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमारे सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर्स आपको रोज़ के रोज़ प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपको हर संडे अलग अलग ट्रेनिंग्स देते हैं। और ये सारी चीज़ों का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाओगे और ये फ़ायदा लेकर आप अगर टीम्स नहीं क्रिएट करोगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और जितने लोग इन सारी चीज़ों की अहमियत समझते हैं वो लोग तो डेफिनेटली अपनी टीम्स बढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं जो अब तक सीरियस नहीं हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप इस सिस्टम में सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम है। दुनिया में आप खोज के देखिए, इतना बेहतरीन सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतना आसानी से पैसा कमा के देने वाला सिस्टम आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप पूरी दुनिया का ऑनलाइन मार्केट खोजिए, जितनी भी पूरी दुनिया में चलने वाली अलग अलग कंपनियां हैं उनको खोजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम है। और ये जिस दिन शुरू हो जाएगा, इसको टक्कर लेने वाला या फिर उसको, उसके सामने कॉम्पिटिटर करके भी कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि हम जो नींव रख रहे हैं, 30 लाख लोगों की नींव के साथ ये कंपनी शुरू होने जा रही है बहुत ही जल्दी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। पहली एकमात्र कंपनी रहेगी जो इतिहास बनाएगी 30 लाख लोगों के साथ शुरुआत करके।
और आप अगर इस कंपनी का हिस्सा है तो आपको बहुत गर्व महसूस होगा इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने एक सही डिसीजन लिया होगा। और साथ साथ में अगर आपने टीम बनाई है तो पहले ही महीने में आपकी इनकम आसमान छू लेगी। लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में लाख रुपए का इनकम निकालने के लिए साल निकल जाता है, बिलीव मी गाइज, और ये सच्चाई है। शुरुआत होती है कहीं 500 से, चेक्स आने शुरू होते हैं उनके, कहीं 500, 1000, 1200, जो आपके सिस्टम के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मतलब आपका खर्चा भी नहीं निकलता उसका चाय पानी का। ऐसे सिस्टम्स में आप बहुत सारे लोग काम करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, और ये इतना छोटा कमीशन से शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पहले महीने में अगर 10 लोग भी डालोगे तो भी आपकी इनकम लाखों में जा सकती है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लान है, इतना यूनिक कॉम्पेंसेशन प्लान है। तो मेरी सबसे दरखास्त है कि प्लीज़ इस प्लान को सही तरीके से समझिए, इसकी गहराई को जानिए, इस कंपनी का बैकएंड कितना स्ट्रॉन्ग है इसको समझिए, और ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप इसमें काम शुरू कीजिए। जब मैंने इस कंपनी में शुरुआत की थी तब मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैं कभी भी किसी भी कंपनी में जुड़ता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो उस कंपनी की पूरी तरह से तहकीकात करता हूँ। जो चीज़ें मुझे फील्ड पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे पास उसके आंसर्स होने चाहिए, इस लेवल की तहकीकात मैं करता हूँ उस कंपनी की। उसके बाद उस कंपनी के बारे में सारा नॉलेज लेता हूँ, और वो पूरा नॉलेज लेने के बाद जब मैं खुद सक्षम हो जाता हूँ उसके बाद मैं मैदान में उतारता हूँ चीजें करने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज जुड़ते हैं और दूसरे दिन से लोगों को बताना शुरू करते हैं आधे इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो मुझे बताइए सामने वाला इंसान आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपके कॉन्फिडेंस को देखकर सामने वाला इंसान आपके साथ जुड़ना पसंद करता है। अगर आप ही के पास वो जवाब नहीं रहेंगे इस कंपनी के बारे में जो पूछता है, तो वो आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेगा, ये आप खुद सोचिए। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक इस कंपनी के साथ जुड़ने का डिसीजन तो सही ले लिया, लेकिन आप इस कंपनी के बारे में अगर जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी जानकारी अगर नहीं लोगे तो आप टीम बनाने के वक्त आप कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे। और हम नहीं चाहते कि ऐसा आपके साथ हो, क्योंकि उसका जो एहसास है वो बहुत बुरा एहसास है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में जान लें, पूरी तरह से खुद सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्लान बताइए। एंड बिलीव मी, आपको 100% ज्वाइनिंग मिलेगी, 100% ज्वाइनिंग। आज मैं जब किसी को भी फोन पे भी प्लान देता हूँ, सामने वाला इंसान मुझे मेरा प्लान खत्म होते ही मुझे बोलता है सर मुझे ज्वाइन करना है। ये परिस्थिति एक दिन में नहीं आई है, ये आज इसके लिए पॉसिबल है क्योंकि मैं सामने वाले को उसके सेटिस्फैक्शन लेवल तक उसके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। और वो क्यों पॉसिबल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अगर आप एग्जाम जाने के टाइम पे डरते नहीं हो तो उसका एक ही कारण हो सकता है, आपको सारे आंसर्स पता है, पूरी किताब आपने सही से पढ़ी है और आपको सब कुछ पता है, तभी आप डरते नहीं हो। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे किताब से ही आएंगे, और अगर उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता है तो आपको तो डरने का कोई सवाल ही नहीं आता। उसी तरीके से अगर आप इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी पूरी तरह से ले लेते हो और उसके बाद आप फील्ड में उतरकर लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो कोई भी सवाल आने दीजिए, आपके पास उसका आंसर डेफिनेटली तैयार होगा, और वो भी उसको सेटिस्फाई करने तक तैयार होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम रेगुलर बेसिस पे आपको प्रूफ्स के साथ देते हैं, वो भी देखिए। हमारी जो संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग होती है हर संडे को दोपहर को 3 बजे, उस ट्रेनिंग मीटिंग में हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ये कहा था प्लीज़ आपका फीडबैक दीजिए इसके बारे में, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने अब तक नहीं दिया। इतना तक मैंने कहा था कि कुछ लोगों को अगर इस ट्रेनिंग से कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ नई चीज़ें, तो वो भी हमें बताइए, लेकिन उसके भी फीडबैक्स हमें अब तक नहीं मिले। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोग कुछ पर्टिकुलरली स्पेशल कुछ चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताइए, चैट बॉक्स में आपके सुझाव लिखिए। साथ साथ में ऐसे कोई लोग हैं जो लोग प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, कल का जो लीडर्स मीटिंग है उसमें कुछ आप पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना चाहते हैं, ऐसे भी अगर यहाँ कोई लोग होंगे तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में आपका नंबर और आपका नाम डाल दीजिए। हम आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे और आपको कल
ट्रेनिंग मीटिंग में आपको ये मौका देंगे। ठीक है, तो चलिए आज मीटिंग को शुरू करते हैं। मीटिंग के सबसे पहले मैं हमेशा ग्राउंड रूल्स बताता हूँ आप सभी को, आज भी बताऊंगा वापस। आज हमने मीटिंग का रूम खोल दिया है सबके लिए, तो बिना साइन अप किए हुए काफ़ी सारे लोग आज एंटर कर पाए हैं। आप सभी को मोस्टली 15 तारीख के बाद, 15 तारीख से सॉरी 15 तारीख से आपको अगर इस जूम मीटिंग को अटेंड करना है तो आपको कंपलसरी साइन अप करके ही एंटर करना पड़ेगा, तब तक आप एंटर नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, इस मीटिंग को आप अभी अटेंड कर रहे हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग के दौरान आप कोई भी हैंड रेज नहीं करेंगे। अगर आप हैंड रेज करेंगे तो हमको मजबूरन आपको इस मीटिंग से निकालना पड़ेगा। अगर आप निकल गए एक बार, हमारे जितने भी को होस्ट हैं, अगर उसमें से किसी ने आपको निकाल दिया तो आप इस रूम में वापस एंटर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए, आपको मौका देंगे हम आपके सवाल रखने का। प्लीज हैंड रेज मत कीजिए मीटिंग के दौरान, मीटिंग के अंत में आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा। साथ साथ में सेकेंड चीज, आपके जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम नहीं शो किए, अभी भी कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, अगर किसी ने अपने नाम में नंबर्स दिए होंगे, फोन नंबर्स, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपका अगर नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर नहीं दिख रहा है तो हम आपको इस रूम से निकाल देंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने नाम सही से लिखे नहीं है, या कहीं पे ईमेल दिख रहा है, कोई नंबर्स दिख रहे हैं, फोन का नाम दिख रहा है, तो प्लीज आप उन्हें वापस सही से रीनेम कीजिए। आपको रीनेम का ऑप्शन आपके जूम मीटिंग में ऑलरेडी दिया गया है, 1 मिनट भी नहीं लगता वो करने के लिए। प्लीज उनको रीनेम कीजिए, आपके नाम को पूरा नाम लिखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और अगर आप इंडिया से तो बाजू में IN लिखिए, और आप इस मीटिंग को पूरी तरह से देख सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, मीटिंग्स के दौरान कोई भी अपने वेब कैम्स या फिर मोबाइल कैमरास ऑन नहीं करेंगे। ओके, ये प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। रितु शर्मा जी प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए। तो आपके जो भी सवाल होंगे हम लास्ट में लेंगे, और अगर आपके सवाल इतने अर्जेंट है तो प्लीज मैंने चैट बॉक्स सबके लिए खोल दिया है। आपके जितने भी सवाल होंगे प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए। मैं उन सवालों को प्रेजेंटेशन के दौरान कवर करने की कोशिश करूंगा, और अगर प्रेजेंटेशन के दौरान वो अगर कवर नहीं होते तो आप अंत में ये सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, हम अभी मीटिंग को शुरुआत करते हैं। और मीटिंग की शुरुआत में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के एडमिन मिस्टर आलोक यादव जी को, जो इस कंपनी में बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं। और आलोक जी आज आपको ये बताएंगे कि ये कंपनी टेक्निकली कितनी स्ट्रांग है और कैसे यूनिक है। तो आलोक जी प्लीज आइए, वेलकम आपका, एंड प्लीज टेक ओवर कीजिए। जी धनंजय जी, शुक्रिया और प्रणाम पहुंचे यहाँ पे जितने भी उपस्थित देवी सज्जन, सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। और ये जरूर ध्यान रखिए कि अपना और अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का, आसपास अपने पड़ोस में जरूर जरूर कोरोना से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन कीजिए। ये बहुत जरूरी है, स्वस्थ बने रहना बेसिक चीज है। इनफैक्ट हेल्थ सबसे बड़ी नेमत है, सेहत आपकी सबसे बड़ी नेमत है। आप सेहतमंद रहेंगे तो वो सब कुछ कर पाएंगे जो भी आपके दिल में अरमान है। तो एनीवे, हम लोग शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कुछ बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं शुरुआत में ही। उसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए, किस किस चीज की, किस तरह की योग्यताओं की जरूरत है, और किस तरह का स्किल सेट, किस तरह की जानकारी आपको होना चाहिए। अब चूंकि अब तक तो आपको ये समझ में आ ही चुका है कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, एक ऑनलाइन आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन अपना सारा बिजनेस बिल्ड करते हैं, चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी की KYC की प्रक्रिया हो, चाहे किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो। तो ये बहुत बहुत जरूरी बन जाता है आपके लिए कि ऑनलाइन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी प्रक्रिया है, जितनी भी बेसिक स्किल्स हैं, वो तो आपको हर हाल में आनी ही चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो आप दूसरों पे डिपेंड होके नहीं कर सकते।
अभी तक चूंकि ये प्री लॉन्च पीरियड चल रहा है, तो अभी तक टीम बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा था, तो अभी तक आपके जो अपलाइन हैं वो भी मदद कर देते होंगे, या जो मेंटर्स हैं या एडमिन्स हैं वो भी आपकी हेल्प करने की स्थिति में है। लेकिन आने वाले समय में जब ये प्रॉपरली सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो किसी से कोई उम्मीद ना रखिएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि कल धनंजय जी ने एक ईमेल दिखाई मुझे। मैंने कहा कि अच्छा हाँ, मुझे पता है कि वो किस तरह से बोले। धनंजय जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, प्लीज आप इस ईमेल को पढ़ के देखिए, और वो आदमी ये शिकायत कर रहा है कि मेरी ईमेल का जवाब इतने दिन से नहीं दिया कंपनी ने। तो खैर मैंने वो पढ़ी, तो ईमेल जो थी वो हिंदी में लिखी हुई थी, मतलब कि जैसे रोमन लिपि में लिखते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेजेस लिखते हैं, वैसे मतलब हिंदी में अपनी सारी चीजें, अपनी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी। अब कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बैक ऑफिस वाले लोग जो हैं, जिनको इंग्लिश या उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अलावा उनको हिंदी भाषा समझ में आएगी? सरासर बेमानी बात है। और उसके बाद आप ये शिकायत करें कि मेरी मेल का जवाब नहीं दे रहे। तो आपको जो है वो ईमेल लिखना आना चाहिए, ना सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश में, बल्कि उसके तौर तरीके, उसका जो फॉर्मेट है, उसमें कोई चीज आपको अटैच करना है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई पेमेंट प्रूफ अटैच करना है, अपना फोटोग्राफ अटैच करना है। ये ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एन मौके पे बहुत मायने रखती है। एन मौके पे खड़े पैर इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। अब मान लीजिए आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अब आप ढूंढने निकले कि कोई मेरा ईमेल लिख दो। अब बताइए कोई कैसे, किसके पास कहाँ इतना टाइम है कि आप कोई आपके लिए ईमेल लिखे, फिर आप उसको अपनी प्रॉब्लम समझाएं, फिर ये करें फिर वो करें। कहने का मतलब है कि उतना सब झंझट में पड़ने से अच्छा है कि आप स्वयं अपने आप को उतना एजुकेट करें कि ये ऑनलाइन से संबंधित जितने भी चीजें हैं, ईमेल लिखना हुआ, आपको कैसे रेक्टिफिकेशंस करने हैं, आपके पर्सनल डिटेल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसको कैसे हैंडल करना है, या आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करने की प्रक्रिया क्या है। ये सब चीजें आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई दूसरा आदमी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ दूसरा एक पॉइंट ये भी यहाँ पे उठता है कि चूंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो इसमें केवल और केवल इंग्लिश ही आपके संचार का माध्यम है। केवल इंग्लिश भाषा में ही आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं यूज करेंगे वो। बल्कि कई लोग जो है, और दूसरे कंट्रीज के लोग अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस यूज करने लगते हैं, इंडोनेशियंस हैं, मलेशियंस हैं, या कुछ भी, तो उनको साफ साफ मना कर दिया गया। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कहा गया कि सिर्फ एक भाषा का हमने चुनाव किया है, वो है इंग्लिश, और पूरा विश्व जो है उसको उसमें अपना कम्युनिकेशन करेगा। तो ये एक अनरिटन कोड है वहां का। आप दूसरी किसी भाषा में लिखेंगे, इमीडिएटली वो आपको बाहर कर देंगे। अब ये इंग्लिश जो है उसकी बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है, मान लीजिए कोई न्यूज लेटर आया है या कोई इंपॉर्टेंट कोई अपडेट दिया मिस्टर अरुण ने या मिस्टर करू ने या मैम अल्फा ने, तो अगर आप ठीक से, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो अपने मन से आप उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने अगर कोई चीज मान लीजिए कही है, तो एग्जैक्टली अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप हो सकता है उसका गलत मतलब निकाल लें और उसको वायरल कर दें। उसको पूरी दुनिया में आप बताएं कि अरे वो ऐसा अरुण सर ने कहा था, और वो पूरा टीम में भी आपके वायरल हो गया, आपकी डाउनलाइन भी सब उसी हिसाब से समझ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एकदम से गलत मैसेज पास हो गया। अब जैसे पिछले दिनों मान लीजिए मिस्टर अरुण ने कहा कि भाई मे बी मार्च के एंड तक हमारी जो मैगजीन्स हैं वो
आप तक पहुंच जाएंगी। अब उन्होंने कहा था मे बी, अब लोगों ने 2 और 2 जोड़ा और जवाब 36 निकाल लिया और पूरे देश भर में वायरल कर दिया, झंडा लेके निकल पड़े कि वो 31 मार्च तक तो भाई मैगजीन आनी ही आनी है। और देखिए आज तो 2 तारीख हो गई, आज 3 तारीख हो गई, अभी तक आई नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक वैसा नहीं हुआ। और सुबह से शाम तक वो शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये समझने का तो प्रयास कीजिए, उन्होंने कहा था कि मे बी इस समय तक हमारी ये चीज आ जाएगी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी आर प्लानिंग फॉर इट। तो उसमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, वो कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो एक संभावना व्यक्त की जा रही है। मे बी का मतलब है कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो कि ऐसा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस तरीके से ऐसे ऐसे इन डेट्स में ये काम हो सकता है। तो इन सब चीजों का गलत मतलब निकाल लेना और उसको पूरा टीम में वायरल कर देना और फिर उसके बाद शिकायत करना, तो ये अपना ही अपना समय का, अपनी एनर्जीज का, अपने पूरी पूरी जो जितना भी फोकस है उन सब चीजों के साथ आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो 2 चीजें बहुत जरूरी मैंने कंक्लूड करी यहाँ पे। एक तो आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, इंटरनेट से रिलेटेड, आपका फोन से रिलेटेड या जितनी भी फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड आपको ये बेसिक ज्ञान तो जरूर ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत एक्सटेंसिव या बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब जैसे कि फोन आपके पास बहुत अच्छा है माशाल्लाह, 70-80 हजार का, 1 लाख रुपए का फोन है आपके हाथ में और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं आप, बड़ा एकदम तबीयत खुश हो गई आपकी, मतलब बड़ा फ्लॉन्ट कर रहे हैं आपसे। लेकिन जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके 95% जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करना आपको अगर आता ही नहीं है तो क्या फायदा उस 1 लाख रुपए के फोन का। काम तो आप उससे वही 10 हजार रुपए वाला फोन जैसा ही ले रहे हो कि आपने कॉल किया, कॉल रिसीव कर ली, व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप रिसीव कर लिया, एसएमएस कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। 95% जो फीचर्स हैं वो तो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं उसका, तो क्या उसका वैल्यूएशन का क्या फायदा हुआ। तो ये चीजें समझना बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही आपको अपने फोन को सही अवस्था में मेंटेन करके रखना होगा, ये बहुत जरूरी है। इस दुनिया में आपको कहीं भी अपनी बात अगर पहुंचानी है तो कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो बात करने की जो कला है, वो इतनी साफ सुथरी और ऐसी पारदर्शी होनी चाहिए कि अगले आदमी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चांसेस हैं कि वो आपकी बातों से कन्विंस होगा। अगर आप बात ही अपनी ठीक से नहीं रख पाए तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी संभावना नहीं होगी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार है इस कंपनी में काम करने के लिए, वो है आपके हाथ में जो मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन है आपके पास। अब मैंने अभी बताया कि चाहे वो कितना भी महंगा फोन हो, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो एन मौके पे आपको धोखा दे देगा और आप सिवाय झुंझलाने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो मैक्सिमम जो है लोग जो ब्राउजर यूज करते हैं वो गूगल क्रोम यूज करते हैं। मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहला काम तो यही कीजिए कि गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए। उसका जो लेटेस्ट वर्जन जो आया है उसको आप इमीडिएटली अपडेट कीजिए। पुराना वर्जन अगर आपके फोन में है और हो सकता है कि आपके 50-60% जो है काम उसी वजह से अटक रहे हों, उसी वजह से आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिल रही है, उसी वजह से बहुत सारी फाइल्स वगैरह या ट्रांसफर या डाउनलोडिंग या अपलोडिंग नहीं हो पा रही है। सबसे पहला काम तो क्रोम को आप अपडेट बिल्कुल रखें टॉप क्लास कंडीशन। उसके बाद अपनी जो ईमेल है, जो सबसे बड़ा हथियार है कंपनी का जो और हमारे बीच का जो पुल है, वो यही एक ईमेल है। जो हमारा जो ईमेल के माध्यम से ही हम कोई बात अपनी कह पाएंगे,
या कंपनी को कुछ संदेश देना होगा वो भी ईमेल के जरिए देंगे। एकदम फोन कॉल्स का कहीं कोई रोल नहीं है। फोन कॉल केवल आपको अपने अपलाइन या अपनी टीम तक ही वो आपकी वो सेवा केवल सीमित है। तो आपकी ईमेल जो है उसमें से सबसे पहले तो उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर काफी दिन से बहुत पुराने से आप ईमेल यूज कर रहे हैं, बीच बीच में कभी आपने उसको लॉग ऑफ करके या इस तरह से नहीं देखा है, तो प्लीज उसे जो है उसका दूसरा पासवर्ड बना लीजिए, या फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन में जाके रीसेट न्यू पासवर्ड करके उसमें ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको याद रह जाए, या उसको कहीं नोट करके रख लीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। अब ईमेल जो आप अपनी देखते होंगे नॉर्मली, तो उसमें कम से कम जंक और स्पैम के हजारों मैसेज आते हैं, रोज की रोज हजारों मैसेज। आप अपनी ईमेल खोलिए, उसकी सेटिंग्स में जाइए, उन सेटिंग्स के माध्यम से एक एक चीज को आप देखिए। उसमें जितनी भी जंक चीजें हैं, जितनी भी बकवास चीजें हैं, जितनी भी प्रमोशनल चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, उनको इमीडिएटली डिलीट कीजिए। जो आपका जो बिन है उसमें जो जो डस्टबिन जो होता है उसका जो बिन, मतलब वो देखिए कि वो बिल्कुल भर गया है, तो उसको भी साफ करिए। उसमें जितना भी कैशे है, जितना भी जंक स्पैम और जितना भी वो डेटा इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन कीजिए। वो सब प्रॉपर कंडीशन में रखिए, तो जैसे ही आपके पास कोई मेल आनी होगी इमीडिएट डिलीवर होगी। और कोशिश कीजिए, ऐसा जब करेंगे तो बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि वो ईमेल्स जो है, जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, वो आपके इनबॉक्स में ही आ जाए। अगर इनबॉक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत कचरा है उसके अंदर, तो हो सकता है कि वो स्पैम में चली जाए या जंक मेल में चली जाए। अब आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कोई इंपॉर्टेंट मेल आई कंपनी की, आपको ढूंढे नहीं मिल रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी सेटिंग्स आप करेंगे तो इससे बहुत बहुत फायदा होगा। ईमेल अपना दुरुस्त अवस्था में रखिए, गूगल क्रोम हम हमेशा वो रखिए। फोन बराबर जो है बीच बीच में उसको जितनी भी एक्सेस फाइल्स हैं, जितनी भी बकवास चीजें हैं, व्हाट्सएप आपका है, इतना आप इतना जो है उसका आपके फोन की जो आत्मा है, वो उतना खून तो व्हाट्सएप ही पी जाता है। कम से कम लाखों तो उसमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसी फोटोग्राफ्स होंगी जो बिल्कुल बेकार है, आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन आप रखे हुए हैं अपने उसमें खामखा फोन में। लाखों ऐसे वीडियोस होंगे जो आपने कभी आए और पड़े हुए हैं, खामखा वो आपकी जगह खा रहे हैं, दीमक की तरह वो आपके फोन को चौपट किए दे रहे हैं। तो इमीडिएटली ये सब चीजें जो है निकाल के डिलीट करिए, और डिलीट ऐसे तरीके से करिए जो परमानेंटली डिलीट हो जाए, जिससे कि आपकी स्पेस फ्री हो जाए, आपका फोन बेटर परफॉर्म करे। आपका फोन जितना बेहतर परफॉर्म करेगा उतना ही बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इसमें जितनी भी ज्वाइनिंग्स हैं, जितने भी केवाईसी के वाउचर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, इसमें जरा सी भी थोड़ी सी भी चूक हो गई इधर उधर, तो पता चला कि पेमेंट आपका कट गया, केवाईसी नहीं हो पाई, या आपने किसी को वाउचर भेजा वो उधर डिलीवर नहीं हुआ, या वो यूज दिखा रहा है, या बहुत दुनिया भर की प्रॉब्लम्स फिर खड़ी होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको सामने रखना बहुत जरूरी है। अभी इनफैक्ट दिन वाली मीटिंग में हम लोग की ये चर्चा चल रही थी कि इंग्लिश का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो हमारे एक मित्र हैं, हमारे कोर इसमें ग्रुप में है, मेंटोर्स में, मिस्टर MS जफर। वो दिल्ली से, इस समय दिल्ली उनका रहना है, बेसिकली रहने वाले शायद वेस्ट बंगाल के हैं। तो उनसे मेरी फोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास इस तरह के ऑनलाइन इंग्लिश के अच्छा समझने के, बोलने के और इस तरह के कोर्सेज हैं। अब चूंकि पहले उनके जो फिजिकल क्लासेस होती थी, तो कोरोना की वजह से वो सब बंद करनी पड़ी, तो उनकी वो जो ऑनलाइन जो उनकी शिक्षा की प्रणाली है इंग्लिश सिखाने की, बेसिक्स सिखाने की, तो वो उपलब्ध है उनके पास। मिस्टर MS जफर उनका नाम है। उनका फोन नंबर भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जो भी लोग इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने बल्कि उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि अपनी कंपनी के जा लाइफस्टाइल के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए जितना संभव हो सके वो डिस्काउंट करके, या उसमें जा लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें ऐड कर दें उस कोर्स में। जैसे कि ये ईमेल कैसे लिखना है, जैसे कि आपको रिसीव करना है ईमेल तो कहाँ आपको देखना चाहिए,
ये जो बेसिक चीजें हैं, ऑनलाइन वाली जो बेसिक स्किल्स की जो बात कर रहा था, वो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। तो गाहे बगाहे वक्त रहते वो जो जो हमारी कंपनी से संबंधित जो भी समस्याएं आती रहेंगी, वो उस कोर्स के माध्यम से आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंच सकता है। तो जिनको भी ऐसा इंटरेस्ट हो तो मिस्टर जफर से आप डायरेक्टली संपर्क कर लें, तो वो बाकी डिटेल आपको दे देंगे। तो एनीवे ये आज का यहीं तक का मेरा जो बात कहने का था विचार। और चूंकि समय का ध्यान हम लोग को सबको बहुत जरूर रखना है, समय सीमा में रहते हुए ही सारे काम भी करने हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा एंड सेशन हैंड ओवर करूंगा धनंजय जी को। बैक टू यू सर। थैंक यू।